गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग जो है पढ़ेंगे क्या, मेटरनिक युग, मेटरनिक नेपोलियन युग, मेटरनिक युग पढ़ेंगे, वियना सम्मेलन और उनकी उपलब्धियां पढ़ेंगे। हम लोग 1789 की फ्रांसीसी क्रांति पढ़ लिए थे। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण परिणाम, 1830 के क्रांति के कारण और परिणाम हम लोग पढ़ लिए थे। यूरोप में राष्ट्रवाद जो क्लास 10 का पहला चैप्टर है। तो मेटरनिक युग किसको कहा गया? मेटरनिक युग तो नेपोलियन युग किसको कहा गया? तो नेपोलियन युग 1804 से लेकर 1815 तक जो फ्रांस में जो युग रहा नेपोलियन का, उसी को हम लोग नेपोलियन युग कहते हैं, जो 1804 से 1815 तक के युग रहा। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना 1804 ईस्वी में। और अगर बात करें नेपोलियन संहिता जो लागू किया, नेपोलियन ने अपना कानून लागू किया, वो 1804 ईस्वी में लागू किया। वाटरलू के युद्ध में 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में क्या हुआ? नेपोलियन जो है मित्र राष्ट्र के साथ हार गया। मित्र राष्ट्र किया नेपोलियन को पकड़ के जो है, याद रखना, सेंट हेलेना नामक टापू पर जो है इसको छोड़ दिया बांध करके। लास्ट में 6 वर्षों के बाद अगर हम देखें, 1815 में अगर 6 वर्षों के बाद देखें, तो ये जो है नेपोलियन की मृत्यु 1821 ईस्वी में हो गया सेंट हेलेना नामक टापू पर। अगर हम नेपोलियन की मृत्यु हो गया सेंट हेलेना नामक टापू पर 1821 ईस्वी में। अगर मेटरनिक की बात करें तो मेटरनिक युग जो है 1815 से 48 तक के युग को यूरोप महादेश जो है उसमें अगर हम देखें तो ये 1815 से लेकर के 1848 तक के युग जो होगा यूरोप महादेश में, उसको हम लोग मेटरनिक युग के नाम से जानेंगे। मेटरनिक ऑस्ट्रिया के चांसलर था। ऑस्ट्रिया जिसकी राजधानी, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, और उसी ऑस्ट्रिया के जो है चांसलर मेटरनिक हुआ करता था। मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। कैसा शासक था? तो घोर प्रतिक्रियावादी शासक था मेटरनिक। ये क्या करता था? गणतंत्र का विरोध करता था, जनता का शासन नहीं चाहता था, और राजतंत्र का समर्थक था। ये राजतंत्र चाहता था अपने देशों में, या जिस देश पर ये कब्जा करके रखता था उसमें जो है गणतंत्र नहीं, राजतंत्र चाहता था। अगर उसके बाद हम लोग देखें वियना सम्मेलन की बात करें, तो वियना सम्मेलन जो हुआ था ये 1815 ईस्वी में हुआ था। 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता जो कर रहा था, तो मेटरनिक इसकी अध्यक्षता कर रहा था। तो वियना सम्मेलन किसको कहेंगे? 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में जो मेटरनिक की अध्यक्षता में जो सम्मेलन हुआ था, उसको जो है वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस के नाम से जाना गया। वियना सम्मेलन की अगर हम बात करें, उपलब्धियां की बात करें, वियना सम्मेलन की उपलब्धियां क्या था? तो इटली पर जो है पूरी तरह से जो है किसका अधिकार हो गया था? तो ऑस्ट्रिया का प्रभाव, ऑस्ट्रिया का अधिकार हो गया था, और ऑस्ट्रिया इटली को कई राज्य में बांट करके यहाँ शासन शुरू किया। सिसिली और नेपल्स के जो राज था वो बुर्बो वंश के राजा को सौंप दिया गया। सिसिली और नेपल्स के राज को रोम और उसके आसपास के जो क्षेत्र था वो जो है पोप को सौंप दिया गया, पोप के राजा को सौंप दिया गया वियना सम्मेलन में। और लोम्बार्डी और वेनेशिया को ऑस्ट्रिया अपने अधीन ले लिया, अपने कब्जा में रखा शासन व्यवस्था चलाने के लिए। और जर्मनी को याद रखना 39 क्षेत्रों में जो है 39 राज्यों में तोड़ दिया गया वियना सम्मेलन के। ये उपलब्धि और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब याद रखना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो बार बार पूछा जाता है, ये नेपोलियन युग याद रखना, मेटरनिक युग याद रखना है। इससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव बनेगा, ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, वियना सम्मेलन भी पूछता है, और इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव भी पूछता है। तो याद रखना, ये वियना सम्मेलन की उपलब्धि भी आपको याद रखना पड़ेगा। जर्मनी को 39 राज्यों में तोड़ दिया गया था। तो नेक्स्ट अब अगला जो है, अगला टॉपिक जो होगा वो नेक्स्ट रोज हम लोग पढ़ेंगे।